मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 11th की हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। यानी कि आपकी महा मैराथन होने वाली है जो मैं आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपकी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। अब आपको जो है चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोनों बुक के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ कराए जाएंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, अगर यही एज इट इज आते हैं तो यही, और अगर कुछ और भी आता है तो भी आप यही आंसर्स लिख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया, जैसे कि मेरे लैपटॉप में अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरे को सहायता करते रहिए। सहायता इन द सेंस, बस वीडियो देखते रहिए और मेरे को जो भी कमियां हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भैया, सबसे पहला लेसन है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका, वो कौन सा है? वो क्वेश्चन आपका ये है कि मेंशन द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। यानी कि यहाँ पर तीन फेजेस थे जो कि ऑथर और उसकी जो ग्रैंडमदर है उसके रिलेशनशिप के बारे में बताना है, जब वो कंट्री छोड़कर जो है स्टडी करने के लिए अब्रॉड जा रहा था। तो ये तीनों यहाँ पर आपको जो है फेजेस बताने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले लेसन से। तो बहुत इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ अपनी सरल भाषा में, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट फेज है भैया, इसमें बताया गया द पीरियड ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड वेयर ही यूज्ड टू लिव विद हर इन द विलेज। यानी कि जब सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड, जब यानी कि शुरुआती बचपन का जब समय था, वो कहाँ रहता था? वेयर ही यूज्ड टू का मतलब होता है कोई काम हुआ करता था पहले, है ना। ही यूज्ड टू लिव यानी कि वो रहा करता था, विद हर उसके साथ, इन द विलेज गांव में वो उसके साथ रहा करता था। हिज ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप। अब देखो दोबारा आया, यूज टू यानी कि किया करती थी, यानी कि जो उसकी ग्रैंड मदर है यूज टू वेक हिम अप, उसको उठाया करती थी। एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए उसको तैयार करती थी। दे बोथ वुड टॉक वुड वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड कम बैक होम टुगेदर। अब वो दोनों के दोनों साथ क्या करते थे? स्कूल जाया करते थे और घर वापस आया करते थे। तो याद रखना कि जब एक बार आपका यूज टू का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद में जब हम दूसरी बार भी हम उसी सेंटेंस को बोलेंगे, कोई काम हुआ करता था, तो वहां पर हम यूज टू की जगह पर क्या लगा देंगे? वुड का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग थोड़ा। और दे हैड अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर। अब उसके अंदर भैया सेकंड फेज स्टार्ट होता है। तो सेकंड फेज में बताया गया, इन दिस फेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर शिफ्टेड टू द सिटी। अब भैया, वो जो दोनों के दोनों है ना, जो ऑथर है हमारे, जो खुशवंत भैया जी हैं, वो अपनी दादी जी के साथ में कहाँ चले गए? शिफ्ट हो गए सिटी के अंदर। अब वो शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि जो उनके भैया पेरेंट्स थे वो भी सेटल हो गए बढ़िया तरीके से, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनको बुला लिया जाए, तो भैया उनको सिटी में बुला लिया गया। अब बाद में बताया गया कि भैया ऑल्थो दे शेयर द सेम रूम, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप। एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन खुशवंत सिंह लाइफ। खुशवंत सिंह की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? तो यहाँ पर आप टर्निंग पॉइंट वाले में भी आंसर लिख सकते हो। नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब वो दोनों को बहुत ज्यादा एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। और उसके बाद में हमारा जो थर्ड पार्ट है, यानी कि इसी प्रश्न का जो तीसरा हमारा फेज है, वो कौन सा है? कि भैया जो हमारे ऑथर है ना, हमारे खुशवंत भैया जी, वो कहाँ चले गए? यूनिवर्सिटी चले गए। When the author went to the university, he was given a room of his own। भैया अब तो पैसे वाले भैया हैं, अब तो अलग से उनको एक कमरा मिला। और this made their friendship bond weaker as the common link between them the same room snapped। तो भैया जो उनको अलग अलग से रूम मिल गया, अब उस रूम ने क्या करा? झपट्टा मार लिया और इनकी दोस्ती यारी को तोड़ दिया। क्योंकि अब क्या है कि पहले तो भैया साथ सोया करते थे, सुबह उसको उठाया करती थी, तैयार किया करती थी, स्कूल ले जाया करती थी, और अब क्या होगा? अब भैया वो अलग रह रही है, अलग रह रही है ना। और सी बिकेम क्वाइटर एंड प्राइवेट एंड कैप द स्पिनिंग व्हील ऑल द लॉन्ग। अब क्या करती थी भैया, वो जो चरखा होता है ना, जो हमारे 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हम लोग बड़ी खुशी खुशी देखते हैं, जो गांधी जी चलाते हैं हमारे, तो ऐसे ही चरखा चलाया करती थी बैठे बैठे, और बिल्कुल शांत रहती थी। शी वुड फीड द स्पैरो। फीड मतलब क्या होता है भैया? खिलाना, है ना, खिलाना। तो फीड माने खिलाना होता है, पर ये नहीं कि इंसानों को खिलाना। फीड मीन्स होता है किसी भी जानवर को खिलाने के लिए हम फीड का यूज करते हैं। तो शी वुड फीड द स्पैरो, यानी कि वो जो है स्पैरो को जो है खाना खिलाया करती थी, यानी कि ब्रेड एंड वंस अ डे, एंड दिस वाज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी नाउ। और अब यही चीज थी जो भैया उसको खुश रखती थी, वरना सब कुछ उसके साथ में अब खत्म हो चुका था, क्योंकि उसका जो पोता है उससे वो दूर रह रहा था। ठीक है, उसके बाद में आता भैया हमारा, व्हाट टू एक्टिविटीज डज द ग्रैंडमदर डू एवरी डे। भैया जो खुशवंत सिंह जी थे ना भैया जी हमारे,
अब तो वो पढ़ाई लिखाई में भाई थोड़े से ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो उनकी जो दादी जी हैं, अब उनके साथ में उनका समय बीतता नहीं है। तो दादी जी के जब साथ में समय नहीं बीतेगा तो दादी जी तो कुछ करेंगी। तो दादी जी को अब पता चल गया कि बेटा अब बड़ा हो गया है, पोता बड़ा हो गया है, तो भैया अब हमें भी अपने आप को किसी ना किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया वैन खुशवंत सिंह वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो वहाँ गए उनको अलग से अपना रूम मिल गया। ग्रैंड मदर ने भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि जो इकलौतापन है उनका, जो यानी कि तन्हाई है, सेक्लूशन माने होता है तन्हाई, जो उनकी तन्हाई है, रेजिग्नेशन मतलब यानी कि त्याग देना, कि भैया अब उन्होंने अब इस चीज़ को छोड़ दिया कि अब मेरी जो है दोबारा से वो पहले जैसी जो बॉन्ड था मेरे पोते के साथ में वो रह पाएगा। तो इसीलिए भैया सी रेयरली, बहुत ही कम, वो अपने जो स्पिनिंग व्हील था यानी कि जो चक्रा था, अपना चरखा जो था उसको कम छोड़ती थी बहुत। और उसको एहसास हो गया कि भैया इन द आफ्टरनून वाइल फीडिंग स्पैरोज ब्रेड क्रम्स, यानी कि टुकड़े, तो वो जो ब्रेड के टुकड़े खिलाते खिलाते उसको समझ में आ गया कि भैया अब जो है दोबारा से मेरा जो मेरे पोते के साथ में जो रिश्ता था वो वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है आपका इसी वाले अध्याय में से कि भैया इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, एक शाम को क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ उस दादी जी के ऊपर। मतलब नहीं, जादू टोना नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन इन द सेंस कि वहां पर ऐसा हुआ कि दादी जी ना बेचारी बीमार पड़ गई। अब बीमार कैसे पड़ गई भैया, तो उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कारण क्या था। वो खुश हो गई बहुत, और बोलते हैं ना कि ज्यादा खुशी तो इंसान के लिए सही नहीं है ना। तो ग्रैंड मदर वॉज ओवरजॉयड, इतनी ज्यादा कि बस पूछो मत। खुशवंत सिंह जी जब वापस आ गए थे, तो भैया इवनिंग में क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो प्रेयर गाती थी वो, तो शी डिड नॉट सिंग हर प्रेयर, उसने अपनी प्रेयर तो गाई नहीं। इंस्टेड यानी कि उसके बजाय सी गैदर द वुमेन, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, उन्होंने जो है अपने नेबरहुड से सारे, आओ जाओ बहनों, सारी की सारी नेबरहुड की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और स्टार्टेड टू सिंग, यानी कि गाने लगी, गाने गाने लगी। और वो भी कौन से, होम कमिंग ऑफ द वॉरियर अलॉन्ग विद प्लेइंग अ ड्रम, एक ड्रम बजाने लगी यानी कि ढोलक बजाने लगी। और जैसे वो होते हैं ना योद्धा जो होते हैं, शूरवीर जब वापस आते हैं युद्ध से, तो ऐसे उनके स्वागत में जो गाने गाए जाते हैं, ऐसे गाने उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और भैया नाचने लगी, ताता थैया ताता थैया। और जब नाचने लगेंगी तो क्या होगा, तो भैया थोड़ा बहुत तो हो गई ना फर्क, उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो बीमार हो गई बेचारी, और क्या हुआ, बिस्तर पे लेट गई। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कोई आला क्वेश्चन दे रखा है ग्रैंडफादर वाला। तो ये वैसे देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो ये तो आपके जो, जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो उसमें जो फर्स्ट जो आपका वो है पेज है, उसी में दे रखा है कि ग्रैंडफादर जो है उनकी पोर्ट्रेट जो टंगी हुई है। भैया उन्होंने जो है सर पे एक टर्बन पहनी हुई है, लूज फिटिंग क्लोथ है उनके, उन्होंने, इनकी जो बियर्ड है वो बहुत ज्यादा हैवी है, और ऐसा देखकर लगता है कि भैया इनके बच्चे और इनकी बीवी नहीं बल्कि इनके तो पोते पर पोते होंगे, इतने ज्यादा बुजुर्ग लग रहे हैं ना। तो बस इनके बारे में इतना से दिया हुआ है इसके अंदर। अब बाद में आता है कि भैया कि जो हमारी जो दादी जी हैं, वो बेचारी की ग्रैंड जो उनके वो हैं, जो इनके साथ वाले इनके हस्बैंड है वो तो चल बसे, उनकी तो फोटो टंगी हुई है ना। पर भैया ये तो अकेली रह गई, अभी इनका क्या होगा। तो ये जो अपने पोते के साथ में समय बिताती थी, पोता भी बेचारा पढ़ाई लिखाई में अलग हो गया, अब उसकी भी गलती नहीं है कुछ। तो वो अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करती थी, तो भैया आफ्टर द ऑटर गॉट अ रूम ऑफ हिज ओन इन द सिटी होम, हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर डिटैचमेंट, के उनसे अकेलापन, ये जो उससे अलग हो गई थी, डिटैचमेंट हो गई थी, वो समझ में उनको समझ में आ गया कि भैया अलग तो होना पड़ेगा। सी रिसाइटेड प्रेयर, अब वो क्या करती है, रिसाइटेड मीन्स होता सुनाना, अपनी प्रेयर सुनाती थी पूरा दिन, और क्या करती थी, चरखा चलाती रहती थी, है ना, चरखा चलाती रहती थी। और आफ्टरनून में क्या करती थी, जब उनको टाइम मिलता था तो वो जो है ब्रेड खिलाती थी, किसको, जो चिड़िया होती थी उनको ब्रेड खिलाया करती थी। तो ये वाला प्रश्न आप तैयार कर लेना, है ना। तो मेरे हिसाब से तो भैया आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आता है भैया एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाउ डज ग्रैंड मदर फील अबाउट स्कूल, इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक लेसन एट स्कूल। तो भैया दादी जी को बस एक ही बात पसंद नहीं थी कि जो ये जो इसको इंग्लिश स्कूल में डाला गया, इंग्लिश स्कूल के अंदर जो एक लेसन कराए जा रहे थे, उससे उसको समझ ही नहीं आ रहा था भैया हो क्या रहा है। कि ग्रैंड मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द एजुकेशन खुशवंत रिसीव्ड इन द स्कूल, कि जो भी उसको विद्यालय से शिक्षा प्राप्त होती थी वो उसको समझ ही नहीं पाई भैया, उसको उसने अप्रूव भी नहीं करा, उसको कहती थी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं उसे। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग टॉट एंड वाज baffled टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड। बताया जाता है कि भैया कि वो जो है बोल रही है कि जो उसको स्कूल में पढ़ाई जाती है ना, कोई फायदे वाली जो पढ़ाई है ही नहीं उसकी। यहाँ पे जो एक वर्ड, तो ये जो उसका मतलब है यहाँ पर बताया गया कि भैया उसका जो है ना दिमाग चकरा जाता था। यहाँ मैंने हिंदी लिखी थी पर ये पता नहीं क्या पीडीएफ कन्वर्टर है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें बार बार, है ना। तो बैफिल्ड का मतलब होता है चकरा देना, कि उसका दिमाग चकरा गया कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं उसको। और टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, के भगवान के बारे में तो कुछ है ही नहीं। और शी वाज वेरी डिस्टर्ब टू नो अबाउट द म्यूजिक लेसन। और सबसे ज्यादा तो दुख जब हुआ जब उसे ये पता चला इतने बेकार से लेसन यानी कि म्यूजिक के, यानी कि संगीत के सिखाए जा रहे हैं। हर म्यूजिक हैड
फिल्थी, फिल्थी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब अपवित्र, बिल्कुल बेकार सॉन्ग्स ऐसे सिखाए जा रहे हैं। इट वॉज मीन्ड फॉर, और जो ये गाने हैं ना वो सिर्फ किसके लिए बनाए जाते हैं, ये सिर्फ गाने जो हैं बताए जाते हैं यहाँ पर हार्लॉट्स एंड बैगर्स, यानी कि जो वैश्याएं होती हैं उनके लिए और जो भिखारी होते हैं उनके लिए, ये कोई डिसेंट पीपल के लिए थोड़ी ना है। तो भैया ऐसा उसको बोला गया। तो भैया फर्स्ट लेसन आपका खत्म हो गया। अब दूसरे लेसन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और हमारे को एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म करना है। तो थोड़ा तेजी चलेंगे मेरे साथ। तो वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये हमारा लेसन है हमारा, जिस लेसन के अंदर आपने देखा होगा एक पिताजी हैं सरफिरे, जो अपनी बीवी और अपने बच्चों को जान पे जोखिम रखते हुए कहाँ ले गए, चलो भैया घूमने चल रहे हैं, वो भी कहाँ पर, तेरी कहाँ पर, बिल्कुल बहुत बड़े एक जहाज पर चल रहे हैं, और उसके बाद में क्या करेंगे, पानी के अंदर जाएंगे, नदी के अंदर है ना, सॉरी समुद्र के अंदर। तो वहां से क्या होगा, डर तो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए इन सब चीजों को बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द नैरेटर रिगार्डिंग द पंप। तो भैया पंप यहाँ पर समझ रहे हैं आप कि वो जो पंप होता है ना, हेड पंप, ऐसे एक हैंड पंप जो होता है, ऐसे हेड पंप उसमें भी लगा हुआ था, हैंड पंप जिससे पानी बाहर निकाला जाता है ना। तो देयर वाज एन ओपन होल इन द डेक, अब क्या हुआ उसके अंदर भैया, एक गड्ढा हो गया। द नैरेटर फाउंड द हैंड पंप दैट वाज ब्लॉक्ड विद द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है भैया मलबा जो होता है ना, कूड़ा करकट जो उनसे ना बिल्कुल भर चुका था, वो बंद हो चुका था। अब इसलिए वो हैंड पंप चल ही नहीं रही था। तो भैया वहां पर ना इलेक्ट्रिक पंप थे, जो क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए थे। चलो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर दो और एक्स्ट्रा हैंड पंप मिले, फिर उसके बाद में उन्होंने एक और वहां पर इलेक्ट्रिक हैंड पंप मिला। उसके बाद में जो है उन्होंने सारा पानी वहां से निकाला और उसी से वो बच पाए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है भाई, आप आराम से बता सकते हैं। अब उसके बाद में इस वाले लेसन में हम देखते हैं भैया, व्हेन डिड द वोयगर्स जर्नी स्टार्ट, यानी कि जो नाविक हैं, ठीक है ना, वोयगर्स का मतलब क्या होगा, नाविक, नाविक, है ना। ओ माय गॉड, ये कहाँ चला गया, आई एम सॉरी। हाँ जी, तो जो नाविक हैं उनकी जो स्टोरी है, यानी कि यहाँ पर जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट होती है। तो नैरेटर फैमिली लेफ्ट द इंग्लिश शोर इन जुलाई 1976, भैया उन्होंने तो छोड़ दिया एक नाविक के तौर पर, जो अपना घर था अपना सब छोड़ के चल दिए वो तो घूमने के लिए। द नैरेटर वॉज अवेयर, और नैरेटर को पता था कि ये जो नाविक यात्रा है ना वो बहुत ज्यादा रिस्की है, रिस्की मतलब होता है ना बहुत ज्यादा लग रहा है कि भैया सब कुछ हो जाएगा, हिल्ले हो जाएगी लाइफ, पर फिर भी चल दिए। ही रियलाइज दैट द साउथर्न इंडियन ओशन इज वेरी डेंजरस, तो ये भी पता था भैया को कि जो साउथर्न इंडियन ओशन है ना वो बहुत डेंजरस है। उसके बाद में भी वो लोग वहां चल दिए। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी जो है वेव्स आती थी, हवा चलती थी बहुत तेज, है ना। हिज फियर्स केम ट्रू, और जब उसका जो डर था ना वो सच हो गया, कब, एज दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स फॉर मैनी वीक्स आफ्टर दे लेफ्ट केप टाउन, केप टाउन छोड़ने के बाद जैसे ही आगे गए, उनके सामने भैया अचानक से हे डराते हुए एकदम ही अचानक से क्या हुआ, हवा आ गई और बहुत बड़ी बड़ी लहरें उनके सामने आ गई। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पहले मिटा देता हूँ वरना तुम्हें दिखाई नहीं देगा कुछ, कहाँ गया इरेजर, कहाँ गई, एक तो इरेजर भी नहीं है ना यहाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बताया द बोट कॉन्फ्रेंटेड, यानी कि सामना करना, वेरी हाई सी वेव्स, और उन्होंने क्या करा यहाँ पर कि जो बड़ी बड़ी जो, अरे यार ये तो चल भी नहीं रहा सही से। तो द बोट है, बोट ने क्या करा, कॉन्फ्रंटेड, यानी कि उसका सामना किया बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो वेव्स आ रही थी, जो दैट डेमस्ड इट टैक्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द 2 जनवरी। हाउएवर दे वर सेव्ड, अब फिर भी भैया क्या हो गए, वो बच गए, है ना। वो तो वही है ना, जिसको रख के साइयां मार सके ना कोई, तो इनकी जिंदगी में था बचना, तो ये बच गए और कहाँ पहुंच गए थे फाइनली, ये वहां पर जो है एम्स्टरडैम नाम की एक जगह, एक टापू है, वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आपका। हाँ जी, 6 जनवरी को कौन सी न्यूज उनको मिली थी उनके बच्चों के द्वारा। तो भैया हुआ क्या कि जो नैरेटर थे भैया वो तो बेहोश हो गए थे, उनको तो लगा था गए हम तो निकल लिए। तो 6 शाम को 6 बज रहे थे, जनवरी का 6 तारीख का ही समय था। नैरेटर सन्स जो गोज टू हिम एंड वेक्स हिम अप, और उसको जगाया और उसको गले लगा दिया और कहने लगा, ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और आप एक अच्छे कैप्टन भी हैं। और उसकी जो डॉटर थी उसने भी क्या करा, एक गुड न्यूज दी कि पापा जी हम लोग कहाँ पहुंच गए, एम्स्टरडैम पर पहुंच गए हैं। तो क्या हुआ, उसको पहले लगा कि मेरे बच्चे मेरे को चूरन बना रहे हैं क्योंकि हम लोग तो मरने वाले हैं, पर बाद में पता चला अरे आइला हम तो सच में वहां पे पहुंच चुके हैं। तो ये वाला प्रश्न आपके सामने कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है भैया हमारा एक और क्वेश्चन कि भैया जो एम्स्टरडैम था वो बहुत ज्यादा मतलब इतना सुंदर नहीं था, पर फिर भी वो बोल रहा है कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्यों, क्योंकि जान बच गई ना, जान बच गई तो भैया सब अच्छा ही लगेगा। तो बस यही वाली बात थी, इस वजह से उसने बोल दिया कि अच्छा लग रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन और कर लेना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सू थी ना, उसने अपने पापा को भैया खुश करा ऐसी सिचुएशन के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर लग रहा होगा कि भैया बस सिर्फ उसको यमराज का घर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी क्या सिचुएशन थी और उसने क्या करा था, एज द सिचुएशन ऑन द शिप बिकेम डिफिकल्ट एंड होपलेस, भैया बहुत डिफिकल्ट हो गई है, होपलेस हो गई है, आशा रहित हो गई है।
हानि तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था वहाँ का, शिप का टेंस हो गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा तनाव में हो गया था, सॉरी। इन दिस सिचुएशन द नैरेटर्स डॉटर शिव मेड अ कार्ड, उसने एक कार्ड बनाया अपने पापा जी के लिए। और वो कार्ड कैसा था, कैरिकेचर्स यानी कि हास्य चित्र होता है ना, मतलब शक्ल देखकर अपने पापा जी की शक्ल बना दी उसने कुछ इस तरीके की, ऐसे करके कुछ बना दिया है ना। तो भैया उसके पापा देखकर हंस गए और सब लोगों ने बोला भाई फनी पीपल है फलाना ढीका, और बात करने लगे आपस में। बाद में फिर जो है उसने सबका धन्यवाद भी किया, और उसने अपने कार्ड से जो है सबका धन्यवाद भी किया। और फिर फाइनली जो है फैमिली कहाँ जाती थी कि एम्स्टरडेम पर पहुंच जाए हम लोग। और बस यही सारी कहानी थी, आपने सारी पढ़ी रखी है ना। आगे चलते हैं भैया, इसे तो रहना दो, आप देख लेना अगर तुम्हारे को लगे, वरना तो इसमें से इतना ही है। अब बात आते हैं इस वाले अध्याय में से हमारी लास्ट स्टोरी है, डिस्कवरिंग ट्रुथ सागा कंटिन्यूअस। उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। तो भैया इस वाले में से हमारी बुक में से लास्ट लेसन है, इसको देख लेते हैं। भैया ये जो ट्रुथ थे ना हमारे, इसने बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग खराब किया है, क्योंकि जो डिस्कवरिंग ट्रुथ सागा है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। ओह माय गॉड, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं नहीं भाई पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि वर्ड, नहीं 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 इसे छोड़ दो, है ना, इस वाले को छोड़ दो आप, नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं इतना। तो भैया टाइम नहीं है तो सिंपल सी बात है, हम थोड़ा आगे चलेंगे। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये मैंने गलती से ये खोल दिया है जिसमें आपका क्वेश्चन नहीं था, है ना। ओहो हो, क्या बात है, आ जाओ। हाँ जी, आ गए हम तीसरे वाले लेसन की तरफ। तो इसमें बताया गया भैया, हमारा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हु वाज द किंग। भैया हमारे किंग टूट कौन थे, और व्हाई इन द चैप्टर इट इज मेंशन दैट हिज लाइफ एंड डेथ आर मिस्टीरियस। और जो उसका जीवन और उसकी जो मौत थी वो किस तरीके से एक रहस्यमयी थी, इसके बारे में जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, हमारे अध्याय के अनुसार, किंग टूट जो उनकी मम्मी थी, वो जो बहुत ज्यादा गहरी उसमें गाड़ी गई थी अंदर, है ना, बरीड डीप इन द डेजर्ट विद डिजर्ट विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, यानी कि सोना, भैया सोना ही सोना। एक मिनट रुक जाओ, फोन आ रहा है किसी का। हाँ जी भैया, अरे फोन आ गया था, पता नहीं यार, एक तो रात भर फोन फोन फोन, भैया सुबह कर लिया करो फोन। चलिए, हाँ तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया कि हुआ द किंग, किंग कौन थे और इनकी जो जीवन और मृत्यु है इसके बारे में, क्यों क्यों मिस्ट्री के बारे में बोला गया है। तो भैया चैप्टर के अनुसार पता चलता है कि उनको बहुत गहरे उसमें दबाया गया था, और विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, भैया सोना ही सोना। ओ भाई सब मजे ही मजे, इतना सोना दबाया गया था कि भैया वो मरने के बाद में जब दोबारा जन्म होगा ना, आफ्टर लाइफ, तो आफ्टर लाइफ के अंदर भी उनके मजे ही मजे। मतलब जो राजा था जब वो मरा तो उसके बाद में ये इसलिए दबाया गया सारा सामान कि भैया बाद में जो है ना, जो आने वाला जो जीवन होगा उसमें इनको ये सारी चीजें मतलब काम आ जाएगी। वाह भाई वाह, है ना। और जो कार्टर थे उन्होंने बताया कि भैया डिस्कवर किया, कहाँ गए, हाँ, टूट का टॉम जो है कि भैया रियल गोल्ड से है, और कॉफिन यानी कि जो उसकी जो डेड बॉडी को कवर करने वाला जो कवर था, है ना, वो वो भी बिल्कुल जो है गोल्ड से बनाया गया था। फिर जो है टुट की जो बॉडी है उसके जो पार्ट थे वो क्या किए गए, चॉप किए गए, यानी कि काटे गए अलग अलग, ठीक है, जॉइंट्स अलग अलग दिखाए गए। और 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर नोटिस दैट टुट मनी वाज मिसिंग द ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स। और क्या हुआ कि भैया कुछ चीजें जो है मिसिंग है उसके, उसमें से शरीर में से उसकी जो बोन मिस है, ठीक है ना। अरे क्या कर रहा है अभी ये, हाँ। और द हेल्प ऑफ द मॉडर्न साइंस, साइंस की टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर इसको सॉल्व किया गया, और बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था, है ना। और फिर 2005 में टूट वाज ट्रांसपोर्टेड फॉर द सिटी स्कैन, और सिटी स्कैन के लिए उसको ले जाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, अब आ जाते हैं हम लोग हमारी दूसरी किताब जिसका नाम है स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट में से भी हमारे 3 चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो क्षमा कीजिएगा, 20 मिनट की बात की थी, 18 मिनट तो हो ही गए हैं, पर थोड़ी सी देर में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई अरम डज नॉट बिलीव हिज आईज व्हेन ही सॉ मुराद इन वन समर मॉर्निंग। जब अरम भैया जी ने हमारे मुराद भैया जी को देखा सुबह सुबह, तो उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अरम हैड नेवर सीन मुराद सो अर्ली इन द मॉर्निंग, उसने कभी कभी इतनी सुबह सुबह उसको देखा ही नहीं था। और मुराद जो है वाज सिटिंग ऑन अ व्हाइट हॉर्स, जो बिल्कुल सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आराम फेल्ट ही इज ड्रीमिंग बिकॉज horse ride had always been his dream but from the poor family he comes from, it was a dream comes true। अब बताइए, गरीब परिवार से आता था, उसका सपना था कि घुड़सवारी करेगा,
और भैया उसे पता था कि जो गरीब घर से है तो उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इट टुक अ फ्यू मिनट्स फॉर आराम टू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट ड्रीमिंग, और इसके लिए उसको कुछ समय लगा समझने के लिए आराम को कि ये सच में वो सपना नहीं देख रहा है, बल्कि इंस्टेड मुराद इज एक्चुअली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और सच में उसके सामने जो है मुराद घोड़े पर बैठा हुआ है। वाह भाई वाह। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वाज इट सेफ फॉर मुराद टू टेल आराम अबाउट द व्हाइट हॉर्स, क्या मुराद के द्वारा आराम को बताना बिल्कुल सही था सफेद घोड़े के बारे में? तो इट वाज नो बिग डील, क्योंकि भैया उसका एक ही वही दोस्त था और वही उसको जो है समझता था कि बस पूरे संसार में पूरे लोग उसको क्रेजी समझते हैं सिवाय उसके। उसको पता था ये कैसा बंदा है, ये अपना जीवन बिल्कुल मस्त किंग की तरह जीने वाला बंदा है। और वो जो है सबसे पहले अटेम्प्ट हुआ किससे, राइड से, कि भैया उसको घुड़सवारी करनी है। वो भी चाहता था कि घुड़सवारी करे, है ना। अब वो ये नहीं चाहता था कि वो उसको मना कर दे भैया कि नहीं, है ना। तो उसने क्या बोला, इफ यू वांट टू राइड प्लीज कम आउटसाइड ऑफ द विंडो, बाहर आ जा और चला जा मेरे साथ, जल्दी से हम घुड़सवारी करके घूमने चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस वाले लेसन में से 11 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अब जो आपके लिए सबसे फेमस क्वेश्चन है, फेमस कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि भाई जो गैरखलीन फैमिली जो थी वो किस लिए फेमस थी? तो सबको पता है, बताया गया था भैया ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस थी वो। दे कुड नॉट थिंक ऑफ डिसीविंग एनीबडी इन द वर्ल्ड, यहाँ पे कुड थिंक लिखा, कुड नॉट हो जाएगा, कि भैया वो तो किसी को जो है धोखा देने के भी नहीं सोच सकते, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। सम 11 centuries ago it was the wealthiest tribe, अब बताया गया कि 11 centuries से पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया परिवार वाले लोग थे। पर अब क्या हो गया, अब तो भाई बेचारे बस सिर्फ जो है फेमस फॉर देयर पॉवर्टी, अब गरीबी के लिए फेमस है। बहुत बेचारे गरीब हो गए, हाय 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 रे मजबूरी, है ना। तो क्या होता है ना, समय सबका एक जैसा नहीं होता है, तो कभी किसी के साथ में हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आज जो बहुत अमीर है तो कल को वो बहुत गरीब हो जाएगा, है ना। हाउ द फार्मर वॉज कन्वेड, अब जो फार्मर था जिसका घोड़ा था वो कैसे कन्वेंस हुआ कि भाई ठीक है ये मेरा घोड़ा नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो लोग जानते थे। देखो, सीइंग द ब्यूटी ऑफ द हॉर्स, उसको पता था, उसने उसके मुंह के अंदर भी देखा। फार्मर जो कुड नॉट बिलीव दैट इट वाज नॉट हिज हॉर्स, क्योंकि उसको लगता था कि भाई वो सब कुछ सिमिलर है, उसी के घोड़े जैसा है। पर उसके माइंड में बस एक चीज थी कि ये जो बच्चे हैं वो भैया एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार के अंदर ईमानदारी सबसे ऊपर आती है, तो इसलिए घोड़ा नहीं चुरा सकते। बस इतना आप समझ लीजिए और उसके बाद में ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेसन की तरफ, जिसका नाम है द एड्रेस। द एड्रेस में से भी आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में एक और लेसन रह जाएगा। और भैया जल्दी से खत्म कर देते हैं इस वाले इसको। ये मैराथन आपकी खत्म होते ही आप बोलेंगे धन्यवाद सर, और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कुछ और कहना है प्यार भरे शब्दों से आप मुझे बता सकते हैं। तो भैया आपने बता रखा है इसके अंदर, व्हाई डिड द नरेटर थिंक शी वाज एट द रॉन्ग एड्रेस, तो नरेटर जो है उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो एक गलत एड्रेस पे पहुंच गई है, और हाउ वर हर थॉट्स प्रूव टू बी रॉन्ग, और कैसे उसको लगा कि वो बिल्कुल गलत, क्योंकि नरेटर जो थी वो शी वाज एट द रॉन्ग एड्रेस बिकॉज द वुमन हु ओपन द डोर शोड नो ट्रेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग हर, क्योंकि जब वो उसके घर पहुंची तो उसको पता चला कि भाई उसको मतलब बिल्कुल रिकॉग्नाइजिंग कर रही नहीं। उसने रिकॉग्नाइजिंग का मतलब क्या होता है, पहचानना, कि उसने उसको पहचाना ही नहीं। द नैरेटर थॉट शी हैड बिकम कंफ्यूज्ड एंड रैंग द रॉन्ग डोरबेल, कि उसको लगा कि उसने एक जो है भाई वो कंफ्यूज हो गई और उसने क्या करा है, गलत घर की बेल बजा दी है। हाउएवर शी सॉ द वुमन वेयरिंग अ कार्डियन मेड बाय हर मदर, कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसकी माँ ने बनाए थे, तो उसको समझ में आ गया। और जैसे ही उसने उसको देखा तो उसको पता चल गया कि हाँ भैया अब ये थोड़ा सा मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ, और फाइनली उसने उसको भी पहचान लिया, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर, दूसरा हमारा प्रश्न, तीसरा हम देख लेते हैं। हाउ डिड द गर्ल एंटर मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, वो उसके घर में कैसे गई? तो भैया व्हेन द गर्ल मेट मिसेस डॉर्लिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी सेड शी कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, और उसने दरवाजा बंद कर लिया। हाँ नहीं तो लालची औरत, क्योंकि सामान तो उसकी मम्मी का था ना। When she was in the train station determined to leave the place, जैसे उसने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग, अब वो समझ गई कि मिसेस डी जो है वो अपने घर से बाहर हैं, तो उसने सोचा दोबारा चलते हैं घर पे, और वो घर पे पहुंच गई। उनकी बेटी वहां पर मिली, उन्हें दरवाजा खोला, बेटी ने बोला आ जाओ, और बेटी ने घर के अंदर बुलाया, और उसके बाद में क्या हुआ, द टीनेजर ओपन द डोर फॉर हर एंड सी कुड फाइनली एंटर द हाउस, और वो घर के अंदर चली गई और उसने भी सारा सामान देख लिया और पता चल गया कि भैया ये मेरे मम्मी जी वाला ही सामान यहाँ पर है। पर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड शी लीव द हाउस विदाउट टेकिंग हर थिंग्स, पर उसने घर क्यों छोड़ दिया बिना सब मतलब बिना कुछ लिए, कुछ भी नहीं लेके गई, उसने मना कर दिया, इल्ले मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसको पता चल गया था, द नरेटर फाउंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू हर फैमिली इन मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, शी रिटर्न टू हर होम टाउन ओनली टू रिसर्च फॉर अ टेक बैक दोज थिंग्स, बट एज सून शी एंटर्ड द हाउस their presence made her nostalgic. The things even seemed unfamiliar to her in a different person's home. Finally, she was convinced that the link between the stuff and her didn't exist anymore. कि अब जो उसके साथ में सामान का संबंध है वो अब खत्म हो चुका है, अब उसको बिल्कुल भी नहीं मतलब ऐसा लग रहा है। और रेंटेड रूम है, शी लिव्ड इट वाज टू स्मॉल फॉर दिस, और जो जहाँ पर वो रह रही है वो घर उसका जो है किराए का है, और वहाँ पे इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा, तो वो सोचते हैं चलो छोड़ो यार,
तो सारा सामान ऐसे ही छोड़ देती है। ठीक है, अब भैया बस देरी ना करते हुए 2-3 मिनट का टाइम और दीजिए और उसके बाद में आपकी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। लास्ट लेसन है आपका मदर्स डे, इसके बाद आपकी वीडियो खत्म और आपका पेपर भी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट के अंदर हमारे पास में टाइम रह गया है अभी, क्योंकि हम 30 मिनट की वीडियो से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो व्हाट डज द मिस्टर स्विट्जरलैंड स्पीक टू डू बाय हरसेल्फ, व्हाट वाज द रिएक्शन बाय मिसेस पियर्सन। हाँ 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 हाँ, मिस्टर स्विट्जरलैंड ने बोला कि भैया एक काम करो, असिस्ट मतलब मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी मिसेस पियर्सन की, ये जो फैमिली के इशू है ना मैं खत्म करा दूंगी। शी वांटेड टू असिस्ट मिसेस पियर्सन इन इन्फॉर्मिंग हर फैमिली टू ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। वो बताती थी कि भैया मैं बताऊंगी तुम्हारे परिवार को कि कैसे एक लेडी का सम्मान किया जाता है। तो मिसेस पियर्सन स्टेटेड दैट इट वुड बी इनफेक्टिव एंड दैट हर फैमिली वुड रिसेंट इट। और उसके बाद में उसको सब कुछ समझ में आया था, उसको आत्मा चेंज करती है अगड़म पगड़म, और उसके बाद में वो उसकी फैमिली उसको अच्छे से ट्रीट करने लगती है। तो आपने पढ़ा ही होगा ना। अब हाँ भाई, हाँ डोरिस जो है उसकी बेटी है, वो देखती है कि भैया मैं मेरी जो माँ है वो स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट पी रही है, और उसको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मेरी माँ के सर पे लायक लगता है चोट लग गई है और वो थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। ये तो सब होता ही रहता है। खैर आगे देखते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय मिसेस पियर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर इट। वो एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है और हु वर्कड एट होम। शी डिवोटेड हर एंटायर लाइफ टू केयरिंग फॉर हर हस्बैंड सन एंड डॉटर। अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए पूरा जीवन उन्होंने त्याग दिया। हर फैमिली ऑन द अदर हैंड वाज अनकंसर्न्ड अबाउट हर सेफ्टी, पर उसके बारे में वो सोचती नहीं है। और मिसेस पियर्सन वुड बी लेफ्ट एट होम व्हेन दे वेंट आउट एट नाइट। शी वाज ट्रीटेड एज इफ शी वर अ स्लेव। उसको भी गुलाम की तरह पे ट्रीट किया जाता है। अरे भैया अभी बजाओगे क्या? अरे आपसे नहीं कह रहा, ये हॉर्न बज रहा था ना बाहर। तो मिसेस पियर्सन वाज द ओनली वन हु कुड बी हेल्ड लेबल बिकॉज शी। भैया यार तू बजा, पहले हॉर्न बजा। हाँ जी। तो बताया कि भैया वो साइलेंट रहती है और अपने बिहेवियर को यहाँ पर वो देखती है कि उसकी लाइफ के अंदर कितना जो है परेशानी है। तो मिसेस स्विट्जरलैंड उसकी मदद करती है, उसको उसकी फैमिली को डील करने के लिए। बस यही सब आपको इस वाली स्टोरी के अंदर आपको पढ़ना था। और उसके बाद में बस ठीक है, बस मैं यहीं पर आपकी स्टोरी ख़त्म करता हूँ और आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ कमियाँ बताना, अच्छाई मत बताना कुछ भी। ठीक है भैया? तो चलिए आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।